जय सनातन धर्म की प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आप लोगों ने शनि की साढ़े सती के संदर्भ में तो सुना होगा, और यदि किसी व्यक्ति को पंडित जी कह दे कि आपको शनि की साढ़े सती चल रही है, तो समझ लीजिए वो ऐसे समझता है जैसे अब न जाने उसके जीवन में कौन से दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। शनि की साढ़े सती चल रही है, इसका मतलब अब आपके जीवन में कुछ बड़ा गलत तो होने वाला है। ऐसी एक आम धारणा शनि की साढ़े सती को लेकर के हमारे लोगों के मन में बनी हुई है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि शनि की साढ़े सती इतनी महत्वपूर्ण क्यों होती है? क्यों लोग इससे डरते हैं? और वास्तव में शनि की साढ़े सती आपको क्या देने के लिए आती है, और ये 7.5 वर्ष की ही क्यों होती है? इसके पीछे के सारे कॉन्सेप्ट को मैं आज आपके सामने रखूंगा, ताकि जीवन में फिर कभी भी आप शनि की साढ़े सती को लेकर के दुखी परेशान नहीं होंगे। दर्शकों, अगर ज्योतिषीय भाषा में बात की जाए तो शनि की साढ़े सती का मतलब होता है कि शनि जब चंद्रमा से एक घर पहले और एक घर आगे, यानी चंद्रमा जिस राशि में आपकी कुंडली में स्थित है उससे एक राशि पहले जब वो प्रवेश करता है उस राशि में, तो आपकी शनि की साढ़े सती आरंभ हो जाती है। और जब वो चंद्रमा से अगली राशि को छोड़ करके चला जाता है, तब तक आपकी शनि की साढ़े सती रहती है। और चूंकि शनि एक राशि में 2.5 साल रहता है, इसीलिए तीनों राशियों का मान 7.5 वर्ष हुआ। इसीलिए हम कहते हैं कि शनि की साढ़े सती। ये तक ज्योतिषीय गणना हुई, जिसके संदर्भ में आपको मैंने बताया और आप लोग सब जानते भी हैं। लेकिन ये 7.5 क्यों होते हैं ये आपने समझा, लेकिन शनि का टेन्योर 30 वर्ष का ही क्यों होता है, इसके पीछे यदि आप रहस्य को जानेंगे, समझेंगे, तो आप एक समझिए कि इस ब्रह्मांड के अंदर 9 आयामों को 3 वर्ग में विभाजित किया गया है। एक वर्ग जो 3 आयाम का होता है उससे कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, वो शाश्वत है। इसीलिए उस आयाम को कोई भी जब परिवर्तित नहीं कर सकता है तो वो स्थायी होता है, और वो कार्य ब्रह्मा जी को दिया गया है। इसलिए ब्रह्मा जी की पूजा करने की किसी को आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वहां से किसी को कुछ ना दिया जा सकता है, ना किसी से कुछ लिया जा सकता है। लेकिन जो बाकी के 3 आयाम है, उन 3 आयामों के अंदर इस संसार के समस्त वैभव, सुख और सारी की सारी वो वस्तुएं उपलब्ध होती हैं जिसकी वजह से संसार चलता है, या यूं कहिए कर्मों की गति चलती है। हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान और हमारा वैभव, यही 3 चीज हैं जिसकी वजह से संसार आज अपने अपने कर्म को करने के लिए प्रेरित होता है। कोई बुद्धि के द्वारा अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, कोई ज्ञान के द्वारा, तो कोई वैभव के द्वारा, धन के द्वारा। इन 3 चीजों के अलावा इस संसार में चौथी ऐसी कोई चीज नहीं है जो इंसान को आगे ले जाने में सहायक होती हो। इन 3 एलिमेंट्स को जो कंट्रोल करते हैं वो नारायण भगवान विष्णु है, और इसीलिए भगवान विष्णु इस संसार में सबसे ज्यादा पूजनीय है, क्योंकि वही आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करने की ताकत रखते हैं। इसी तरह से 6 एलिमेंट हो गए हैं, लेकिन शनि चूंकि इन 3 एलिमेंट में ही आपके सारे कर्म सिद्धांत लागू होते हैं, इसीलिए शनि को उस परिक्रमा पथ पर रखा गया है जहां से वो 30 वर्ष के समय में अपना एक चक्र पूरा करेगा। यानी पृथ्वी से जब हम उसका प्रभाव देखेंगे तो वो 30 वर्ष के अंदर अपना एक चक्र पूरा करेगा। ये उसकी निश्चित दूरी के आधार पर बनने वाला समय है। अब यहां पर 3 आयामों को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका कंट्रोल भगवान विष्णु के पास है, वो केवल उन्हीं कर्म फलों के आधार पर आपको परिणाम देने के लिए बाध्य करेगा। अब बात आती है कि जब शनि हमें अपने कर्मों का फल देने के लिए बाध्य करेगा, तो एलिमेंट तो इस ब्रह्मांड में 9 काम करते हैं। 3 हमारे एलिमेंट ऐसे हैं जो हम पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं, तो बाकी के 3 एलिमेंट का क्या होगा? जो भगवान शिव के पास है, तो जो भगवान शिव के पास 3 एलिमेंट बाकी शेष रहते हैं, जिसमें शनि का पहला एलिमेंट आता है, अर्थात वो न्याय करता है।
ये 7वां आयाम है ब्रह्मांड का, इसीलिए न्याय की पूरी प्रक्रिया शनि के हाथ में है। और चूंकि शनि न्याय करेगा और शनि के न्याय करने के बाद में आपको वो कर्म फल भोगने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, इसीलिए 6 एलिमेंट पहले के, 7वां एलिमेंट शनि का और 7.5 यानी आधा वो जो आपको भोगने के लिए बाध्य करेगा। अब आप उसको खुशी से भोगना चाहते हैं, दुख के साथ भोगना चाहते हैं, या अपने उन कर्म फलों को काटना चाहते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। इसीलिए यहां पर आधा एलिमेंट काम कर रहा है, क्योंकि आपकी इच्छा शक्ति भी यहां पर काम करेगी। इसीलिए 7.5 आयाम इस ब्रह्मांड के, इस हमारे कर्म बंधन के साथ बंधे हुए हैं। लेकिन बाकी का आधा जो 8वें आयाम का है, वो हमें एक मौका देता है अपने कर्मों को सुधारने का, या यूं कह लीजिए अपने कर्मों की गति को परिवर्तित करने का। और 9वां जो आयाम होता है वो ये कहता है कि अब आपके पास कोई मौका नहीं है, जो आपने किया है वो आपको भोगना पड़ेगा, उसको कोई परिवर्तित नहीं कर सकता, वो कर्म फल का सिद्धांत है। इसीलिए 7.5 आयाम यानी 7.5 वर्ष, यानी शनि के 3 राशियों का चक्र, ये तीनों का कॉम्बिनेशन अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने तीनों को कंबाइंड करके आपको बताया है कि किस तरह से ये काम कर रहा है। और यहां पर आपके जन्म के साथ से लेकर के और आपके पिछले जन्म के जितने भी आपके कर्म हैं, इन सबको कंबाइंड करके शनि जब आपकी राशि से पहले घर में आता है तो आपको उन कर्मों को भोगने के लिए बाध्य करता है, क्योंकि आपने जो किया है, आपने जो ऊर्जाओं को अर्जित किया है, आपने जो संग्रहित किया है, उसका हिसाब किताब वो जरूर लेता है। जैसे सरकार आपसे टैक्स लेती है, ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा है तो उस पर थोड़ा सा टैक्स देकर आप आराम से उस पूरे धन को उपयोग कर सकते हैं, उसका उपयोग ले सकते हैं। और यदि आपने वो धन गलत तरीके से कमाया है तो आपका पूरा धन जब्त होता है और साथ में आपको सजा भी मिलती है। शनि भी यहां इसी तरह की न्याय प्रणाली को परिभाषित करता है। इसीलिए यदि आपके कर्म ऐसे हैं जो अच्छे रहे हैं तो शनि की 7.5 आपके साथ न्याय करती है और आपको हर वो चीज मिलती है जो आपसे छीनी गई है या जिससे आपको वंचित रखा गया है। और यदि आपने किसी का हक मारा है, वो चीज जो आपकी नहीं थी लेकिन उसको फिर भी आपने किसी और तरीके से अर्जित किया है, तो शनि यहां से आपको वो दंड देता है कि वो वस्तु आपके हाथ से निकलती है और उन लोगों तक पहुंचती है जो उनका अधिकार है या जिनकी वो वस्तु है। और यही न्याय प्रणाली शनि की काम करती है और इसीलिए शनि की 7.5 महत्वपूर्ण होती है। अब चंद्रमा के राशियों के पहले आने पर ही, यानी कि चंद्रमा जिस राशि में है उस राशि से पहली राशि में शनि के आने पर ही शनि की 7.5 क्यों? मंगल ग्रह के साथ ऐसा क्यों नहीं? बृहस्पति के साथ ऐसा क्यों नहीं? सूर्य के साथ ऐसा क्यों नहीं? तो यहां पर एक चीज को समझते हैं कि चंद्रमा जिस राशि में स्थित होता है, जिस नक्षत्र में स्थित होता है, उस नक्षत्र के स्वामी के से ही आपकी महादशाएं आरंभ होती हैं। जैसे कोई भी जातक यदि अश्विनी नक्षत्र के अंदर पैदा हुआ है तो उसकी महादशा केतु से ही आरंभ होगी, ये बात निश्चित है। और जितने चरण नक्षत्र के जितने चरण वो पार कर चुका है चंद्रमा, उतना ही समय आपका केतु की महादशा का कम हो जाएगा, यानी उसके बाद से आपको वो समय भोगने को मिलेगा। अर्थात मान लीजिए यदि आप मेष राशि के व्यक्ति हैं और आपका नक्षत्र अश्विनी है, लेकिन अश्विनी के 4 चरण बीत चुके हैं, तो इसका मतलब है कि आपको जन्म के साथ केतु की दशा तो भोगने को मिलेगी, लेकिन 7 वर्षों के उसकी दशा काल के अंदर से अश्विनी के हिस्से में जो लगभग 3 वर्ष का समय आ रहा है, वो 3 वर्ष आपका भोगने को आपको नहीं मिलेगा। यानी जन्म के समय आपको केतु की दशा तो मिलेगी, लेकिन उसके केवल 4 वर्ष ही आपके शेष रहेंगे भोगने के लिए। लगभग ये समय आपको भोगना पड़ेगा और उसके बाद केतु के बाद जो महादशाएं हमें मिलती चली जाएंगी नक्षत्र के आधार पर, वो हमें भोगने को मिलेगी। और यही कारण है, ये पूरा ऐसा साइंस है जो आपके पूरे कर्म बंधन को इस तरह से डिकोड करता है
कि आपको शनि की साढ़े सती किस तरह का परिणाम देगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह होती है दर्शकों कि अगर शनि हमें नकारात्मक रिजल्ट देगा, इसका मतलब है कि हम पूर्व में कुछ गलत तो करके आए हैं। इसीलिए शनि की साढ़े सती से भी पहले आप यदि उन पापों का प्रायश्चित करते हैं, उन उपायों को करते हैं, जो गुनाह आपने पिछले जन्मों में किए उसका पश्चाताप यदि आप करते हैं, तो यहां शनि की साढ़े सती के अंदर आपके साथ इंसाफ भी होगा और बहुत छोटे से नकारात्मक परिणामों के द्वारा ही आप अपने समस्त दुखों को पूरा भी कर पाएंगे। ये ठीक उसी तरह की प्रक्रिया है जैसे आपका अच्छा व्यवहार आपकी जेल की सजा को भी कम करवा सकता है, ठीक उसी तरह से आपके किए गए उपाय भी आपके शनि के परिणामों को कम अवश्य करवा सकते हैं। दर्शकों, ये शनि के साढ़े सती का वो रहस्य है जो मैंने आपको बताया है, ये आपको और कहीं पढ़ने को, देखने को, सुनने को नहीं मिलेगा। ये वही आपको बता पाएगा जिसने ब्रह्मांड के रहस्य को जाना है, जिसने सनातन को पहचाना है, जो इस संसार के विस्तार को कैसे कैलकुलेट किया जाता है उस विधा को जानता है, और जो ज्योतिष विद्या को भी जानता है, और जो अध्यात्म की गहराइयों को भी जानता है। जब तक ये सारा समावेश नहीं होगा, आप शनि के साढ़े सती के कर्म बंधन को, उसके फल को परिभाषित कर ही नहीं सकते। ये ऐसा गूढ़ रहस्य है जो वही बता सकता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का वकील ही आपको बता सकता है कि कानून की कौन सी धारा के द्वारा आपको न्याय मिल सकता है। ये वही बताएगा जिसने कानून पढ़ा है, जो न्याय प्रणाली को जानता है। ये ठीक उसी तरह की प्रक्रिया है। इसीलिए दर्शकों, किसी भी ग्रहों की स्थिति को, शनि की साढ़े सती को या किसी भी योग को साइंटिफिकली समझिए कि आपके जीवन में काम कैसे करेगी, उसका मार्ग क्या है, वो आपको कैसे परिणाम देगा, उससे बचने का साधन क्या है, और आप अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। और जब सनातन की बात होगी तो ये सारे के सारे रहस्य हर व्यक्ति के सामने होंगे, हर व्यक्ति इसको समझेगा, और तभी हम धर्म युग में प्रवेश करेंगे। क्योंकि धर्म युग के अंदर अधर्म नहीं होगा, और अधर्म तब नहीं होगा जब आप धर्म को अच्छी तरह समझ जाएंगे। इसीलिए शनि की साढ़े सती ये पहला पड़ाव है जिसे आपको समझना पड़ेगा धर्म युग में प्रवेश करने के लिए। इसीलिए आज से एक प्रतिज्ञा अपने आप से जरूर कीजिए कि मैं जीवन के अंदर सबसे पहले अपने साथ न्याय करूंगा, और फिर संसार के साथ भी न्याय करूंगा। और अपने साथ न्याय करने का मतलब है कि मैं कभी भी अपने आप को उन कर्मों के अंदर नहीं लेके जाऊंगा जो भविष्य के अंदर मुझे नकारात्मक परिणाम देने की ताकत रखते हो। ये पहला आपको अपने साथ न्याय करने का प्रण लेना है, क्योंकि गलती आप करेंगे और उसके पश्चात ही आप उस कर्म को भोगने के लिए बाध्य होंगे। इसलिए पहला न्याय आपको अपने साथ करना है, और उसके पश्चात आपको ये ध्यान रखना है कि मैं कोई ऐसा कर्म ना करूं जिससे इस संसार के अंदर बाकी लोगों को भी कोई ऐसी पीड़ा पहुंचे, ऐसी परेशानी हो जिससे उनका जीवन दुखी हो, परेशान हो। क्योंकि ये आपका दूसरा दायित्व है जिसे आपको ईमानदारी से पूर्ण करना है। अगर ये दो चीज आप ईमानदारी से कर रहे हैं तो फिर शनि की साढ़े सती आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, चाहे फिर वर्तमान में गोचर की परिस्थिति कितनी ही खराब क्यों ना हो। यानी गोचर का, शनि का परिवर्तन भी, गोचर में चल रहा ये समय भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा यदि आप इन नियमों की पालना करते हैं तो। उम्मीद करता हूं दर्शकों, आज की वीडियो में मैंने आपको धर्म युग में प्रवेश करने के लिए क्या पात्रता अत्यंत आवश्यक है उसके संदर्भ में एक डिटेल फोरकास्ट दिया है। इस वीडियो को यदि आप समझ नहीं पा रहे हैं तो 2 बार 3 बार देखना, शांत मन से देखना, अकेले में देखना, धैर्य के साथ सुनना, और अगर कहीं कोई चीज समझ में ना आए तो लिख लेना, बाद में पुनः उसको देखना। आपको आपकी जिंदगी के हर रहस्य इस वीडियो को देखने के बाद समझ में जरूर आएंगे, इतना मुझे विश्वास जरूर है। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय हिंद, जय भारत।